नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज सुबह 9 बजे डोरबेल बजी। तब सेजल की शादी के बाद जब पहली बार दोनों नंदे आई तो उसकी सास रजनी जी ने कहा, सेजल जा दरवाज़ा खोल, नीता और रीता आ गई हैं। और फिर वो चौंक गई। क्या? आपने बताया नहीं मम्मी जी? फिर रजनी जी ने कहा, मेरी उनसे ही सुबह फ़ोन पर बात हुई। अभी थोड़ी देर पहले ही फ़ोन पर उन्होंने बताया कि पहुंचने ही वाली है। ठीक है, मम्मी जी कहकर वह बाहर चली गई। उसने दरवाज़ा खोला। तभी रजनी जी ने कहा, अरे सेजल, कैब वाले को पैसे भी दे देना। फिर उसने कैब वाले को पैसे भी दिए। अरे सेजल बेटा, सामान भी रखवा ले। इतना सुनते ही उसने सामान भी रखवा लिया। सेजल संयुक्त परिवार से आई थी। उसे सबसे बात करना बहुत अच्छा लगता था। इसी कारण उसे लग रहा था दीदी लोगों के पास बैठूं। वो चाय नाश्ता कराकर जैसे ही उनके पास बैठी, और दीदी क्या हालचाल है, और सुनाइए। तभी रजनी जी ने उसे झिड़क कर कहती है, अरे बहू, तू यहाँ क्यों बैठी रही? जा खाने की तैयारी कर। और वह चली जाती है। उसकी नंदे उसकी शादी के समय नहीं रुक पाई थी। अब बच्चों के इम्तिहान ख़त्म हो गए तो वह रहने आ गई। पर सेजल को उनके पास बैठना अच्छा लगता था। वो सोचती थी कि मैं भी उनके पास बैठकर गपशप करूं। पर जब भी फ्री होती तो कभी रजनी जी काम बता देती, कभी नंदे काम बता देती। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब कपड़े उठाकर वह जैसे ही अंदर कमरे में पहुंची तो रजनी जी के साथ नीता और रीता दोनों बातें करते करते चुप हो गई। जैसे ही वह उसके कमरे से निकली फिर बातें चालू हो जाती। खैर, उसे लगता कि दीदी लोग मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे खिलाफ जैसे मम्मी को भड़का रही हो। तभी तो वहाँ पहुँचो तो वो शांत हो जाती है। लेकिन दोनों बेटियाँ अपनी ससुराल की बात कर रही होती थी। वो सेजल खुली नहीं थी, इसलिए वो चुप हो जाती थी। इस तरह अब सेजल भी कुछ न कहती। वो शांत होकर अपने कमरे में चली जाती। इस तरह से उसकी सास नंदे अपनी बातों में शामिल न करती। उसे बहुत बुरा लगता। अब वो सोचती कि क्या मैं काम करने के लिए ही हूँ, जो खाना हो फरमाइश कर दो। फिर भी वो अपने फ़र्ज़ निभा रही थी। नहीं तो कहने को हो जाएगा कि मेरी भाभी को कुछ बनाना ही नहीं आता। खैर, धीरे धीरे कुछ और समय निकल गया। रीता और नीता दोनों नंदे चली गई। सेजल को अब आदत हो गई थी कि काम करती और अपने कमरे में चली जाती। अब वह सास रजनी जी के पास भी नहीं बैठती थी। अब सास को अखड़ने लगा कि बहू सेजल तो मेरे पास बैठती ही नहीं है। अब बात किससे करूं? सबसे फ़ोन पर भी बात कितनी करेगी? बेटी और रिश्तेदार अपने समय के अनुसार ही बात करते। तभी एक दिन उसने रजनी जी को अपनी छोटी बहन से फ़ोन पर कहते हुए सुना, मेरी बहू सेजल को हमसे मतलब ही नहीं है। न ही मेरे पास बैठती है और न ही बात करती है। और तो और वो अपनी बहन को बताती है, हमने सोचा था कि एक भरे पूरे परिवार से बहू लाएंगे तो मिलनसार होगी। पर बहू का स्वभाव धीरे धीरे ही समझ में आता है। जब उसने फ़ोन पर सास रजनी जी की बात सुनी, सुनकर धक्क रह गई। मम्मी जी मेरे बारे में क्या बोले जा रही हैं? जब मैं उनके पास बैठने को करती वो कितने काम बता देती, या दीदी लोगों से बात करते करते वो चुप हो जाती थी। और आज उनके मन में ये सब बातें हैं। अब वो सोचती है तो क्या कहाँ जाए, कुछ बोलूँगी तो बुरा ना मान जाए। खैर, उसने एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। कुछ समय बाद जब मौसी जी आई तो उन्होंने उसका व्यवहार देखा। वो सब बहुत अच्छे से मैनेज कर रही थी। सुबह से लेकर रात तक अच्छे से बात करती। पर मौसी जी बहन होने के कारण रजनी जी के पास ज़्यादा बैठती। फिर भी वह यह महसूस कर रही थी, सेजल कम ज़रूर बोलती है पर ठीक तो है। तब उन्होंने कहा, अरे सेजल बेटा, हमारे पास भी बैठो, हमसे भी बात करो। तभी रजनी अपनी आदतानुसार वो बोली, अभी इससे सायं आरती करनी है। तब मौसी जी ने कहा, थोड़ी देर से कर लेगी, 5-10 मिनट मेरे पास बैठ जाएगी तो क्या हो जाएगा। आज सेजल बोल पड़ी, मौसी जी यही कारण है कि मम्मी के पास बैठती नहीं हूँ, क्योंकि कोई आ जाता है तो मुझसे काम ही बोलती रहती है या मुझे बैठने ही नहीं देती, जैसे मैं इस घर का हिस्सा ही नहीं हूँ। मुझे मम्मी जी एक काम वाली बाई जैसा समझने लगती है। अब बताइए मैं क्या करूँ? ऐसे ही जब रीता और नीता दीदी आई थी तब भी इनका ऐसा ही व्यवहार था। और फिर सबसे फ़ोन पर कहती है, मेरी बहू सेजल मिलनसार नहीं है। फिर रजनी जी ने कहा, अरे छोटी, सेजल बहू काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? नीता और रीता बेटी अपने घर में तो काम करती ही है, उनसे क्या काम करने कहूँ? अरे ये हम लोग के साथ बैठेगी तो क्या काम स्वयं समय पर हो पाएगा? इसलिए कह देती थी, बस और क्या। फिर मौसी जी ने कहा, दीदी
4 लोगों का काम 4 हाथों से ही जल्दी होता है, इसीलिए सब साथ में काम करते तो सेजल को भी अपनापन लगता। ऐसे में क्या हुआ, ना आपने घर के काम में साथ दिया, ना ही रीता और नीता ने। ऐसा करना सही है क्या? ऐसे में काम कम रहते हैं क्या? इसी तरह वो दोपहर में कमरे में आराम करने लगी। यदि वो रोज़ काम करके कमरे में थोड़ा देर आराम कर ले तो क्या बुराई है। अब उनको भी महसूस हुआ कि सेजल भी थक जाती रही होगी। थोड़ा हम सब भी बात करते और साथ में काम कराते तो दिल से वह दूर न होती। अब मौसी ने कहा, बेटा मेरी दीदी ही यहाँ गलत है, तुम अपनी जगह ठीक थी। थोड़ी देर में रजनी जी बात करने के बाद दिया बाती करने स्वयं उठी और शाम की संध्या कर ली। उसके बाद रजनी जी ने समझ लिया साथ देने से अपनापन ही बढ़ता है, न कि कानाफूसी से। अब सेजल भी अंदर से खुश हो चली थी। चलो, मौसी जी की बात मम्मी को समझ में आ गई। ऐसे ही मौसी जी 2 दिन तक रही। अब सेजल को भी साथ बैठने का समय मिल जाता और काम भी समय पर हो जाते। फिर मौसी जी के जाने का समय हुआ। तब सेजल ने मौसी जी के पैर छुए। उसी समय मौसी जी ने कहा, सेजल बहू तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं बल्कि दिल में है, तुम मेरे गले लगो। उसे बड़े ही प्यार से गले लगा लिया। ये देखते ही रजनी जी की आंख भर आई और वो बोली, छोटी तूने मेरी आंखों से बंदी पट्टी खोल दी। साथ रहते हुए भी इसे गलत समझ रही थी, तूने 2 दिन में ही मेरे मन के दरवाजे खोल दिए। अब सेजल के मन में भी मेरे प्रति कोई मैल न होगा। फिर छोटी बहन ने भी कहा, दीदी आपकी बहू हीरा है, हीरा। इसकी आंखों की चमक कभी फीकी न पड़ने देना। कभी किसी से इसकी बुराई न करना, न ही हाथ छोड़ना, न ही साथ छोड़ना, क्योंकि बहू ही सदा साथ देगी, न कि बेटी। और वो दोनों का हाथ देते हुए बोली। अब दोनों सास बहू के मन में भी एक संतोष का भाव था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। दोस्तों, हम बहू के साथ ऐसा व्यवहार रखें कि उसे पराया सा न लगे। जैसे बेटी के आने पर बहू के प्रति व्यवहार में बदलाव न आए कि उससे उसकी उपेक्षा महसूस हो। जैसे एक माँ बेटी के प्रति अधिक ममता उड़ेलती है और बहू को नज़रअंदाज करती है, ऐसे में साथ रहने वाली बहू भी दुखी हो जाती है। ऐसे में कड़वाहट न पनपने पाए, इसलिए एक सा व्यवहार रखे। इसकी पहल सास को निश्चित रूप से करनी चाहिए ताकि बहू का साथ हमेशा बना रहे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।